तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द टेम्परेचर रेगुलेशन। और टेम्परेचर रेगुलेशन एक तो है कि जो नॉर्मल आपकी होती है, जैसे आप लोग बैठे हुए इस टाइम लेक्चर ले रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो इस टाइम 98.5 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पे स्टेबल है। ठीक है ना, आप इससे ऊपर जा रहे हो और ना आप इससे नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में आपकी बॉडी का जो एक थर्मोस्टेट है वो एक्टिव रहता है। और आप चूंकि होम्योथर्म्स हो, इसलिए आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर देते हो। ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस का इसमें मेन रोल है। जब कोल्ड इन्वायरमेंट आ जाता है तो उसमें आप का जो ब्लड है वो विसरास की तरफ मूव कर जाता है और स्किन में कम हो जाता है। ठीक है, और जब हॉट हो जाती है इन्वायरमेंट तो ब्लड स्किन की तरफ चला जाता है, ताकि ब्लड में से जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हो और एवेपोरेशन की वजह से बॉडी कूल रहे। ठीक है, तो आपको दोनों किस्म के शॉक्स का पता है कि सन स्ट्रोक भी हो सकता है और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, लेकिन अब हम चूंकि फिजियोलॉजी से निकल के फिजियोलॉजी की ब्रांच में आ गए हैं, दैट इज द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो उसमें जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता है कि आपका मोस्टली चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैं चीजें आपको मैं ये लिख के दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की रेफरेंस से जो चीजें आप देखोगे वो क्या क्या है, इसको हम देखते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन ये आज का हमारा टॉपिक है, इज इक्वल टू कोर्स कंटेंट। ठीक है, और इसके हवाले से आपने देखा कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जो पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। या फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, सिर्फ आप एक स्टेप फर्दर आ गए हो, और एक स्टेप फर्दर आने से आप देख रहे हो कि जब आप एक्सरसाइज आपने शुरू की तो आपकी बॉडी में, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम, बीपी आपका इंक्रीज इंक्रीज कर गया, रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज कर गया, हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो सर्कुलेटरी रिस्पांस था जो आपने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा आज के टॉपिक में आपने देखना है कि टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का ड्यू टू एक्सरसाइज वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी जब हम कैंपस में प्रेजेंटेशंस करते थे, कि दुनिया की जितनी मर्जी सोफिस्टिकेटेड मशीन हो, जब भी वो काम करती है, जितनी मर्जी अच्छी कार हो, जितना मर्जी आपके पास अच्छा मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जब भी वो मशीन काम करती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स की वजह से हीट प्रोडक्शन इज मस्ट। ठीक है, अब हीट प्रोडक्शन आपकी बॉडी में भी हो रही है और उस हीट प्रोडक्शन की वजह से आपकी बॉडी नीड्स बैलेंस। ठीक है, कि उस हीट को या तो उसने वेस्ट करना है। ठीक है, और या उसने जो टेम्परेचर है उसको, यानी कि हीट लॉस होगी या गेन होगी। ये भी मैं लिख देता हूँ, आइदर हीट लॉस होगी और हीट गेन होगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपको इस चीज की तरफ लेकर जाएगी कि आप हीट गेन करो। ठीक है, अगर आप हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में चले जाओगे तो फिर आपकी बॉडी इस तरफ चली जाएगी कि वो आपको एवेपोरेशन से, स्वेटिंग से आपका जो टेम्परेचर है वो लॉस होगा। तो अब हम पीपीटी की तरफ आ जाते हैं, और पीपीटी से हम ये जो लेक्चर है इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं।
आई एम पॉजिंग रिकॉर्ड। ठीक है, जी ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये जी आज आपकी स्लाइड है, टेम्परेचर रेगुलेशन का यूनिट है, और मैक्सिमम 1.5 लेक्चर्स में या 2 लेक्चर्स में हम ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो जो टाइम गुजरता जा रहा है तो जो भी स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है एचईसी के थ्रू उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम अपने सिलेबस वाइज पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, कि आप कैंपस में आओ तो सिलेबस काफी पड़ा हो। ठीक है, आज का भी लेक्चर थ्योरी टाइप ज्यादा है, थ्योरेटिकल है, तो इस पे आप फोकस करें कि जो बॉडी कोर टेम्परेचर मैंने आपको जैसे बताया है कि वो जरूरी है मेंटेन करना। जितने भी आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे फंक्शंस हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है, उसके लिए जरूरी है कि बॉडी को एक खास टेम्परेचर मिले। ठीक है, आपको पता है कि आप 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाओ, 106 107 पे चले जाओ तो डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह 98.5 से अगर आप 3 फ़ारेनहाइट नीचे चले जाओगे तो उसमें भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यानी कि 30, ये अगर आप इसको सेंटीग्रेड्स में कन्वर्ट करो तो एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 45 सेंटीग्रेड, नॉर्मल कोर टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्रीज सेल्सियस। ठीक है, जो आप चाय पीते हो इस फॉर्म में तो वो अराउंड 50 टू 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की होती है। तो ये अगर आपका टेम्परेचर ये सेंटीग्रेड की फॉर्म में 37 से 45 पे चला जाए तो आपकी जो सेलुलर एक्टिविटी है जिसमें आपकी फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी वुड रिजल्ट इन सेल डेथ एंड इवेंचुअली डेथ टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरी तरफ 34 सेंटीग्रेड से अगर नीचे चला जाएगा तो उसमें भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एरिथमियाज स्टार्ट हो जाएंगे, कार्डियक फंक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। एरिथमियाज हैं कि हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्ट का रिदम क्या है कि हार्ट ने एक अपने साइकिल में चलना होता है। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जानी होती है, पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करता है फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, और ये एक स्मूथ रिदम में जाते हैं। तो ये जब आपका टेम्परेचर डाउन चला जाएगा 34 सेंटीग्रेड तक तो ये आपका डेथ के चांस होंगे ड्यू टू दैट हाइपोथर्मिया। और ये आपको पता है कि आप लोग सारे होम्योथर्म हो। ठीक है, और होम्योथर्म्स के अलावा दूसरे एनिमल्स जो रेप्टाइल्स हैं जैसे क्रोकोडाइल है, जैसे स्नेक है, जैसे लिजर्ड है, या जैसे फ्रॉग्स हैं, दे आर पोक्योथर्म्स। यानी कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते एंड समटाइम्स दे हाइबरनेट। ठीक है, और टेम्परेचर देखो, एक चीज को क्लास मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको तराजू के दोनों तरफ वेट रखना पड़ता है, फिर वो एक न्यूट्रल स्टेट पे आता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसका जो बैलेंस रखने के लिए जो हीट लॉस हो रही है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको आपस में मैच करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है वो लॉस भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लॉस नहीं होगी तो फिर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और वो फिर फीवर स्टेज में चला जाएगा। जैसे आपको अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस फॉर्म में आपकी जो हीट है लॉस वो ज्यादा होती है। अच्छा, अब कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, चूंकि आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, पढ़ी हुई है आपने, और उसको अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो थोड़ा सा इसमें रिवीजन भी जरूरी होती है। और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि दो ही मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में। एक तो आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, एक तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है
जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, और दूसरा ये जो मैकेनिज्म फिजियोलॉजी में और थोड़े आ जाते हैं, दे आर दी nervous and hormonal mechanisms that regulate the metabolic rate as well as the amount of heat loss in response to body temperature changes. ठीक है। और ये जो बॉडी के अंदर स्ट्रेटजी है टेम्परेचर मेंटेन करने की, या होम्योथर्म्स के अंदर है, ये समझो कि एक फर्नेस की तरह है। ठीक है, उसको उसने फर्नेस क्या होती है कि जिसमें आप चीज को अपना फर्नेस एक ऐसा सेटअप है कि जिसमें आप कोई चीज डाल रहे हो और वो चीज जलती जा रही है। ठीक है, यानी कि जैसे एटीपी एटीपी बर्न होती है। ठीक है, तो फर्नेस वो चीज है कि जिसमें मेटल्स को पिघलाया जाता है। ठीक है, एक टेम्परेचर खास उन्होंने मेंटेन करना है 1000 सेंटीग्रेड का, और उसमें आप जो भी चीज डाली जाओगे वो 1000 सेंटीग्रेड में आती जाएगी। तो इसको उसने फर्नेस से कंपेयर किया है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल उसने नहीं दी। तो ये थोड़ा सा एक माइनर सा पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है कि ये मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि दुनिया में कोई भी मशीन है इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, जब भी उसमें मूवमेंट होगी, वो काम करेगी, तो हीट एज अ साइड प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसमें आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनमें भी हीट प्रोड्यूस होती है और वो फिर डिसिपेट होती है। अच्छा, इसमें आप लोग चूंकि एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हो, थेरेपिस्ट बनोगे, तो एक्सरसाइज रिलेटेड अगर कोई साइड इफेक्ट है, डायरेक्ट साइड इफेक्ट एक हेल्दी इंडिविजुअल को, ठीक है, वैसे तो एक्सरसाइज की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप डिसाइड करते हो अपने पेशेंट्स के साथ कि यार ये ओबीस पेशेंट है, इसको मैंने जॉगिंग नहीं एडवाइस करनी, इसका फ्रैक्चर होने का, आर्थराइटिस होने का चांस है। ठीक है, अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसमें जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है एक्सरसाइज का या हजार्डियस इफेक्ट है, वो ओवर हीटिंग का है, कि उसकी बॉडी ओवर हीट ना हो जाए। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हॉर्सेस हैं, तो ये जो लोग खेलते हैं पोलो वगैरह, तो इसमें एक हॉर्स का जो स्टेमिना है और टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट्स की होती है, क्योंकि उसमें वैसे तो घोड़ा 60-70 किलोमीटर पर आवर में दौड़ लेता है, लेकिन जब वो खेल में दौड़ रहा है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो 5 मिनट से ज्यादा अपना वो स्टेमिना नहीं यूज कर सकता, और वो 5 मिनट के बाद अपना घोड़ा वो चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज घोड़े की डेथ हो जाती है ड्यू टू ओवर हीटिंग। ठीक है, तो ये ओवर हीटिंग आपने देखनी है कि ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज द टेम्परेचर रेगुलेशन का वही गोल है, उसी चीज कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हुआ है कि कांस्टेंट कोर टेम्परेचर करने के लिए या ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपने जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या क्या अडॉप्ट करनी है। न्यूरल मैकेनिज्म्स और हार्मोनल मैकेनिज्म्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब आप देखो वन बाय वन के ये कैसे इसमें जो रेगुलेशन हो रही है। हाँ, तो इसमें जो आपका जो ब्लड है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो स्केलेटल मसल्स में से ब्लड वार्म होके जा रहा है, तो वो ब्लड को चैनलाइज कर देता है टुवर्ड्स द स्किन। ये अगर आप इसकी बेस में जाओ, ये स्किन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये स्केलेटल मसल्स से चूंकि मशीन है, उधर से जब ब्लड गर्म होके जाता है टुवर्ड्स द स्किन, तो स्किन में से हीट लॉस होती है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और अवेपोरेशन। और ये क्या मैकेनिज्म्स हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और अवेपोरेशन, ये आप नेक्स्ट स्लाइड्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। सारा ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी चीजें आपने फिजियोलॉजी में शायद पहले पढ़ी हो,
लेकिन ये वाला जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट उसमें जो है अपना डिफरेंट बॉडी के जो पॉइंट्स हैं उसमें डिफरेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए क्लास में, एक सेकंड आता हूँ। सर बच्चों को डांटने की है। अब आप क्लास, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा था। अच्छा, देर इज अ ग्रेडियंट बिटवीन कोर टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट एरियाज हैं वहां का टेम्परेचर डिफरेंट है विद इन द बॉडी, ठीक है। स्किन का टेम्परेचर डिफरेंट है, हार्ट का, लंग्स का और अब्डोमिनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। और इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस, ठीक है, मसलन एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर, आप कनाडा चले गए हो, आपके पास जैकेट नहीं है या आपके कमरे में प्रॉपर ब्लैंकेट नहीं है और बहुत हाई डाउन चला गया टेम्परेचर, तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है विद इन द बॉडी उसमें 20 सेंटीग्रेड का फर्क आ जाएगा। यानी कि आपके हार्ट का टेम्परेचर और लंग्स का और एब्डोमिनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा और आपका जो स्किन का टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड कम होगा। इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और जो नॉर्मल कंडीशंस है उसमें भी 1 to 2 सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ सकता है, नॉर्मली भी होता है। जो इंट्रा एनल थर्मामीटर है उसका और आपका जो माउथ टेम्परेचर है वो सेम होंगे, लेकिन आप बाकी स्किन का टेम्परेचर लोगे तो 1 2 3 सेंटीग्रेड डिफरेंस आएगा। और आइडियल डिफरेंस उन्होंने कहा है कि 4 सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन आपकी इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है आपका टेम्परेचर जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ क्लास में नोट करता रहता हूँ। एक सेकंड क्लास थोड़ा चला लो। हाँ। जो टेम्परेचर मेजरमेंट के हवाले से चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा था कि उसमें मेजर जब आप करोगे तो जो रेक्टल टेम्परेचर है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 4 सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक सेकंड क्लास होल्ड करना। Yes, sir.
सर बोल नहीं रही है, मुझे नहीं आवाज आ रही। नहीं बोल रहे। एक सेकंड क्लास, ये स्टक कर जाता है पीपीटी जो है। एक सेकंड मैं दोबारा इसको ऑन कर देता हूँ। यस सर। जी, अब आवाज और स्लाइड नजर आ रही है ना सबको? वैसे आजकल आ रहे Yes, एरर sir. ज्यादा ही आ रहे। चलो ठीक है। मैं कह रहा था कि जो रेक्टल टेम्परेचर है और इसोफेगस टेम्परेचर है, वो आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसको ज्यादा अच्छा उसके इंडिकेशन उसकी देते हैं, ठीक है। और जो टेम्पेनिक टेम्परेचर है, जो आपका ईयर ड्रम है, उसका भी टेम्परेचर उधर से भी कैलकुलेट किया जाता है और वो भी अच्छी इंडिकेशन देता है टेम्परेचर की, ठीक है। ये मुख्तलिफ क्लास मेथड्स हैं टेम्परेचर कैलकुलेट करने के बॉडी में, और जिसमें एक ये है कि आप टेम्परेचर पिल कोई आप खा लो और उसके साथ कोई वायर टाइप कुछ अटैच हो जाए, जिस तरह गैस्ट्रोस्कोपी में होती है, तो वो भी मॉनिटर पे आपका जो इसोफेगस का टेम्परेचर है वो आ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन में हमने पूरी बॉडी के डिफरेंट एरियाज का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, नॉट ओनली द होल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी जो मेजरमेंट है उसकी डिटेल आई हुई है इसमें। अच्छा जी, ये अब आपका तो टेम्परेचर मेजरमेंट का टॉपिक था। अब आप टेम्परेचर मेजरमेंट से निकल के अब आप आ जाओ टेम्परेचर रेगुलेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट टाइम आपका मैंने प्रेजेंटेशंस लेनी है और प्रेजेंटेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। 4 स्टूडेंट्स को मैं अभी प्रेजेंटेशंस इसी टेम्परेचर रेगुलेशन में से अलॉट कर दूंगा, और 7 मिनट की प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर लेना, 7-8 मिनट की, तो वो फिर मैं उसमें आपको हेल्प आउट भी करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज द प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। बॉडी का जो एनाटॉमिकल ऑर्गन है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कि जो कैलकुलेट कर रहा है टेम्परेचर को, वो आपका हाइपोथैलेमस है। इनफैक्ट प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक, POAH इसकी एब्रिविएशन है। ये थर्मोस्टेट है आपकी बॉडी का। थर्मोस्टेट क्या होता है? मतलब ये कि एसी ने चलना है या ट्रिप करना है या चलना है, या रेफ्रिजरेटर ने ट्रिप करना है या चलना है, तो उसके अंदर एक थर्मोस्टेट स्टेट लगा होता है, जिस तरह गीजर है उसमें भी लगा होता है, तो गीजर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। तो इसी तरह आपके बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो क्या है? प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से ये आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस यानी कि जब इंक्रीज करेगा रेट ऑफ हीट लॉस, या हीट आपकी बॉडी की कम हो जाएगी, दोनों सूरतों में इसको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस कैसे मिलता है? बाय मींस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, और फिर वो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर आप क्लास कोल्ड इन्वायरमेंट पे चले गए हो और कोल्ड इन्वायरमेंट में जाके आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी ने अब क्या करना है, ठीक है, टू प्रिजर्व द हीट और टू प्रोड्यूस द हीट, ठीक है, तो आप फौरन शिवरिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो शिवरिंग से आपकी बॉडी में आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इन एडिशन क्या होगा कि रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन होगा फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ये भी आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज कर देगी। ये थायरॉक्सिन की डोजेस कैलकुलेट की जाती हैं बॉडी में। समटाइम्स इन डिजीज दैट रेट इज आल्सो इंक्रीज्ड। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो कैटाकोलामाइंस हैं जैसे एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, वो भी आपके
जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देती हैं, और उसके बाद आपकी जो हीट प्रोडक्शन है उसको भी ये इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड्स हैं जिनकी बदौलत आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। तो ये लास्ट स्लाइड है आज की हमारी। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको टॉपिक्स अलॉट करता हूँ, क्योंकि आज काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो ये मैं आपको अलॉट कर देता हूँ टॉपिक्स भी। और ये हीट लॉस क्लास बॉडी में 4 प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हीट लॉस हो रही है। वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं? नंबर 1 इज द रेडिएशन, नंबर 2 इज द कंडक्शन, नंबर 3 इज द कन्वेक्शन, एंड नंबर 4 इज द evaporation। ठीक है, जो फर्स्ट 3 प्रोसेसेस हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, वो रिक्वायर आर टेम्परेचर ग्रेडियंट टू एग्जिस्ट बिटवीन द स्किन एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसमें वो हीट लॉस होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो वो हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, और नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज द evaporation। ठीक है, रेडिएशन में क्या है, इज हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में से भी रेज निकलती हैं। ठीक है, आप देखो, आप किसी मूवीज में देखते हो, या आप अगर कोई CIA ने कोई चेकअप करना है, या आपके इंटरनल देखना है कि आपने कोई डिवाइस तो नहीं मेटेलिक लगाई हुई, तो वो जो वो आप जब वो स्कैनर से गुजरते हो तो वो आपकी बॉडी में से रेज निकलती हुई महसूस होती हैं। तो वो रेडिएशन आपकी बॉडी में से निकल रही है, वो इंफ्रारेड रेज भी आपकी बॉडी से निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशन के थ्रू होता है। अगर आप मतलब है, अगर बैठे हुए हो किसी ठंडी चीज को टच कर रहे हो, ठीक है, तो फिर भी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। तो रेडिएशन आपकी जो है ये सन से जो मिलती है आपको, ये भी आपको रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी है वो मिल रही होती है। ठीक है, और कंडक्शन क्या है, ये एक क्योंकि उससे रिलेटेड ही स्लाइड है, इस वजह से मैंने इसको लास्ट स्लाइड कर रहा हूँ। और दूसरी स्लाइड है कंडक्शन की। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी कूलर ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द सरफेस। ठीक है, यानी कि कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ चला जाता है और इन कांटेक्ट आ जाता है, और इसकी वजह से जो हीट लॉस होती है उसको आप कंडक्शन कहते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, पहले आप इसको सुन लें अच्छी तरह, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। कि जैसे आप मेटल चेयर पर बैठे हो और या आप मार्बल की स्लैब पर बैठे हो, तो मार्बल अगर ठंडा है और आपकी बॉडी गर्म है, तो वो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो थ्रू कंडक्शन के प्रोसेस से होगा। ठीक है, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ये है, इज अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर या फॉर्म ऑफ हीट लॉस इन विच द हीट इज ट्रांसमिटेड टू आइदर एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स in contact with the body। ठीक है, in convection air or water molecules are warmed and moved away from the source of the heat and are replaced by the cooler molecule। ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल है कि इन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन इज अ फैन मूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूल एयर्स पास द स्किन। ठीक है, तो कन्वेक्शन की एग्जांपल, इनकी फिजिक्स में भी एग्जांपल्स हैं, या मेडिकल फिजिक्स पढ़ोगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और वेपोरेशन, ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। लेकिन इसको आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे, तो ये कन्वेक्शन का मतलब है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, कि जो फैन के थ्रू हवा आ रही है कूल, उसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और आपकी स्किन के साथ इन टच हो रहे हैं, और उसको जो एनर्जी है और जो उसका टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है आपकी बॉडी का, उसको आप कहोगे कि वो कन्वेक्शन है। और एंड में वेपोरेशन है कि आपको पसीना आया,
ठीक है, पसीना आया है तो पसीना आने से जो वेपर्स आपकी बॉडी से निकलेंगे बाहर, तो एवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, उसकी वजह से जो हीट लॉस होगा उसको आप कहोगे कि दैट इज द इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये मीन्स हैं, इनको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो अब टेम्परेचर रेगुलेशन का यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं क्लास आपको बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशंस देनी है नेक्स्ट लेक्चर में, मैं 4 स्टूडेंट्स के नेम्स सेलेक्ट कर लेता हूं, उनके नेम्स मैं नोट कर लेता हूं और उनको टॉपिक्स जो हैं वो मैं आज शाम में या आज रात में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो वो चूंकि हमारी अब जुम्मे को क्लास होती है, तो जुम्मे को सुबह 10 बजे वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके तो वो दें। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट स्टूडेंट इज द अदीना नाजिम मुगल, ये मैंने इसका नाम नोट कर लिया। ठीक है, नंबर सेकंड स्टूडेंट इज द अंबर परवेज। नंबर थर्ड स्टूडेंट इज द अरीशा ताहिर। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं टॉपिक्स अलॉट करूंगा। एंड नंबर 4 एक मेल स्टूडेंट भी है, अरसलान अली। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट्स को मैंने टिक मार्क कर दिया है। तो ये स्टूडेंट्स को जो टॉपिक्स हैं ये शाम को मिल जाएंगे। अब ये स्टूडेंट्स ये अपना गुड क्लिक करें, यस यस यस, ताकि मुझे पता चले कि उन तक मैसेज चला गया है। अदीना नाजिम, अंबर परवेज, अरसलान अली एंड अरीशा ताहिर। यस सर। ठीक है, अरीशा आपकी भी आवाज आ जाए, या वैसे बोल दो, या उसको क्लिक कर दो ग्रीन वाले को।